धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। पांचवा कहते हैं चंद्रमा आप है। चंद्रमा की महिमा है, याद है विभूति के अंदर आया था कि फेमिनाइन क्वालिटीज। तो मेरे अंदर जो स्त्रैण गुण है, जो भक्ति का गुण है, जो स्त्रैण जितने भी गुण है, वो सारे गुण भी आप ही हैं। और मैक्रोकॉज्म में भी चंद्रमा का कार्य बड़ा अच्छा है। आयुर्वेदा के अंदर ये बात बहुत स्पष्टता से लिखी जाती है कि सूर्य जो है ना, सूर्य की रोशनी, कोई पौधा है उस पौधे को उगाने का काम, उसमें फोटोसिंथेसिस करने का काम, ये सारा काम सूर्य करता है। लेकिन पौधे के अंदर औषधि का गुण लाने का कार्य चंद्रमा करता है। आयुर्वेदा टेल्स दिस थिंग, और इसको मैं डिटेल में अभी पढ़ रही थी तो उसके अंदर लिखा था सारा कि चंद्रमा की क्या वैल्यू है, क्यों खाली ये सूर्य बना दिया और चंद्रमा और कोई इस तरह बनाया। दोनों के अपने डिफरेंट ऐसी फैकल्टीज है। सूर्य उसको पल्लवित करता है और रात्रि का चंद्र उसके अंदर औषध का गुण डालता है। हर पौधे में अलग अलग औषधीय गुण है कि नहीं, आपको तो ज्यादा पता होगा। हर पौधे में अलग अलग औषधीय गुण है। वो औषधीय गुण कौन से पौधे में कौन सा औषधि का गुण जाएगा, उसका निर्णय चंद्रमा करता है। वो चंद्रमा भी आप है और सूर्य भी आप है। यहाँ सूर्य को नहीं लिया क्योंकि अपने को इंपॉर्टेंस किसकी है, फेमिनाइन क्वालिटीज की। क्यों इंपॉर्टेंट, ये पक्ष हमेशा भारी रहेगा तुम पर, ये समझ लें। ईश्वर को पाने के लिए विभूति दर्शन में आई थी ये बात कि क्यों फेमिनाइन क्वालिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो समर्पण की बात है। और कृष्ण अभी 12th अध्याय के अंदर तो ना समअप यही करने वाले हैं कि मुझे वैसे तो ये मैस्कुलिन क्वालिटी वाले भी मुझे ही पाते हैं, लेकिन फिर भी फेमिनाइन वाले मुझे ज्यादा प्रेफर्ड है। प्रेफर्ड क्वालिटीज की बात कर रही हो, तुम लोग बहुत हंसो मत। वो क्वालिटीज कई बार, और आजकल तो जमाना ही ऐसा हो गया है, स्त्रियां बनी है मर्द, आजकल ऐसा ही हो गया है। इसलिए एवरी वुमेन वांट्स टू प्रूव हर सेल्फ, शी वांट टू लिव हर फ्रीडम। तो वो बात नहीं चल रही, वो तो सारी स्त्रियां पुरुष बन गई है। लेकिन जो वो 7 गुण थे, श्रद्धा, समर्पण आदि के, कंपैशन, करुणा, वो सारों की बात है। तो वो फेमिनाइन क्वालिटीज मेरे अंदर जो है, स्त्रैण गुण, वो भी आप है। और जगत में जो चंद्र है, जिसके कारण सब में औषधि का गुण आता है। औषधि यानी जो रोग से हमें आज़ाद करती है। तो हमारे भीतर भी जो फेमिनाइन क्वालिटीज है ना, ये हमें भव रोग से आज़ाद करती है। कितना बढ़िया बोला है, एक एक बात। ब्रह्मा भी आप है, जो क्रिएटिव वाइब्रेशंस है वो आप है, बाहर भी और भीतर भी। मेरे अंदर भी सतत कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है, वो आप ही हैं। ब्रह्मा के पिता भी आप है, लो तुम्हारा बाप भी वही है। वो सारा एक का एक, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि अर्जुन अब थोड़ा रीजनेबल बातें कर रहा है कि नहीं। आज थोड़ा ये श्लोक से लग रहा है कि अब वो थोड़ी ठीक बातें कर रहा है। जो बाहर है, द वन बिफोर द क्रिएटिव वाइब्रेशंस। ब्रह्मा के पिता कौन? ब्रह्मा यानी तो बिग बैंग का वो पॉइंट, शिवा वाला। उससे पहले भी तो कोई था, आद्य शक्ति, डार्क मैटर, काली जिसे हम कहते हैं। काली हुई थी बाद में गौरी। काली और गौरी का कल्चर है ये, इसलिए बोला था, ऐसे ही नहीं बोला है। और ये कल्चर बड़ा इंटेलिजेंट है। ये तो हमने इस कल्चर को बड़े ही ऑर्थोडॉक्स फॉर्म के अंदर पकड़ लिया और बड़े ही अंधविश्वासों में हम लोग निकल गए। पर काली मतलब डार्क एनर्जीज और गौरी मतलब जब से लाइट आई उसके बाद जो प्रकाश के अंदर पूरा संचार हुआ। तो ब्रह्मा यानी क्रिएटिव वाइब्रेशंस, वो शिवा वाला पॉइंट है, वो भी आप है। और उस क्रिएशन से पहले भी तो कितनी इनफाइनाइट जो एनर्जीज है, जर्नल एनर्जीज, वो भी आप है, यानी वो ब्रह्मा के पिता। मेरे अंदर भी सोल है, वो भी आप है। और ये सोल जो सुपर सोल से कनेक्टेड है, जो स्पिरिट से कनेक्टेड है, जो परम आत्मा से कनेक्टेड है, वो भी आप ही हैं। यानी अब मुझे समझ में आता है कि आप सब जगह हैं, बाहर जितने हैं उतने ही भीतर है। तो अभी प्रश्न हमें उठ सकता है, तो भगवान को बाहर खोज ले, बाहर खोज ले। लेकिन नहीं, तुमने गाया ना
के अंदर, घट के अंदर मिलेगा। एंड आई कंप्लीटली एग्री, बाहर खोजने का कोई ढंग नहीं है, क्योंकि बाहर जिससे खोजा जा सकता है वो है ये चक्षु, और उसे खोजने के लिए चाहिए नयन। नयन चाहिए, चक्षु से काम ना होगा, नयन चाहिए। इसलिए बाहर नहीं खोजा जा सकता। और वैसे भी उस अनंत के अंदर कहाँ खोजोगे? यहाँ मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत जगह दी है, 12 पुत्र दिए अदिति के, तुम्हें उसके अंदर तुमसे खोजा नहीं जा रहा, और तुम कहते हो हम इस अनंत विश्व के अंदर खोज के आ जाएंगे। नॉट पॉसिबल। पिंड के अंदर खोजो, और खोजने के लिए नयन चाहिए। तो सब कुछ आप हो। नेक्स्ट में कह रहे हैं, हे महात्मन, सॉरी, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो, नमस्कार। सब ओर से भगवान को नमस्कार। 40वें श्लोक में भी नमः पुरस्तात् पृष्ठतः ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्व अनन्तवीर्य अमितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से, क्योंकि पता चले मैं आगे से नमस्कार कर रहा हूँ और आप पीछे जाके हैं, जस्ट कंफ्यूज। रियली जब तुम्हें सब कोई ऐसा स्वरूप नजर में आ जाए जो हर तरफ है, हर जगह है, तुम कहाँ नमस्कार कहाँ करोगे? और इसीलिए प्रतीक बनाए। मैं सत्संग में भी कभी कह रही थी बीच में कि परमात्मा, ये ईश्वर तो हर तरफ व्याप्त है, कहाँ कहाँ खोजे उसे, कहाँ कहाँ नाचे, कहाँ कहाँ सिर झुकाए, और इसलिए हमने प्रतीक बना दिए। है तो वो हर जगह, प्रतीक बना दिया, अब यहाँ झुक जाएंगे। ऐसा नहीं है जहाँ प्रतीक बनाया वहीं है वो हर जगह है। लेकिन हम हर जगह तो फूल नहीं धर सकते ना, हम हर जगह तो दीप नहीं धर सकते, हम हर जगह तो नृत्य नहीं कर सकते। तो हम एक प्रतीक बना देते हैं अपने मंदिरों में। धीरे ये प्रतीक थे तो इसके लिए कि इस प्रतीक के माध्यम से उसकी व्यापकता को हम नमस्कार करें, लेकिन हम व्यापकता भूल गए और प्रतीकों को पकड़ कर बैठ गए। प्रतीक को पकड़ के ऐसा बैठ गए, और यहीं से सारा अज्ञान और आडंबर, सारा दिखावा, आडंबर, अज्ञान हमारा आरंभ हो गया। यह अर्जुन भाई कह रहे हैं कि 3 प्रकार से नमस्कार होता है। अर्जुन वांट्स टू इंक्लूड एवरी नमस्कार। वो कोई भी बात को अब वो रूल आउट नहीं करना चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता चला है कि अब ये सब जगह है, तो हर तरफ से ना इनको नमस्कार कर दिया जाए। समय से, क्षेत्र से और भाव से, ये 3 नमस्कार होते हैं। 3 नमस्कार, हम भी 3 बार नमस्कार करते हैं ना जो, तो ये 3 नमस्कार बेसिकली इन 3 चीजों के लिए होते हैं। मैं समय से, यानी आपके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों अवस्थाओं को नमन करता हूँ। मैंने भूतकाल की अवस्था को तो मैंने हमेशा शंका से देखा था, लेकिन आप तो तब भी ईश्वर रूप में ही थे। तो भूत, वर्तमान और भविष्य, आगे जाके भी आप जो होने वाले हैं, तो समय अपेक्षा से पहला नमस्कार होता है। दूसरा क्षेत्र अपेक्षा से, कि आप तो हर दिशा में व्याप्त हैं, इसलिए 4 दिशा के अंदर या 10 दिशा के अंदर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और फिर भाव से, अच्छे बुरे हर भाव में, चाहे मैं अच्छे भाव में हो, चाहे मैं बुरे भाव में हो, लेकिन नमस्कार तो आप ही को करूं। बुरे भाव में आपसे दूर भाग जाऊं। कई लोग होते हैं कि प्रभु बड़ा अशुभ भाव आ रहा है इसलिए हमने सत्संग नहीं किया। अरे अशुभ भाव आ रहा है तो अशुभ भाव के टाइम तो तुम्हें ज्यादा आवश्यकता है सत्संग की। इसलिए अशुभ भाव आए आपके प्रति या शुभ भाव आए आपके प्रति, आपसे दूर जाने की बात नहीं है। हर भाव के अंदर, शुभ अशुभ भाव में मेरा व्यक्तित्व आपको ही नमस्कार करेगा। ये 3 नमस्कार के 3 रहस्य होते हैं। समय से, उनके तीनों काल की अवस्था को, क्षेत्र से और भाव से। आगे 41 एंड 42। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु, स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे
अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें।
रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।